हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल बी के स्टडी टैग में। आज हम आप लोगों को संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो चलिए, पहला संख्या है हमारे पास प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यह जो है ना, एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। जैसे कि 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे, यानी कि अनंत तक जाएगी, इन्फिनिटिव हो गया। ठीक, तो यानी कि प्राकृत संख्या किसको कहेंगे? नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। और यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। चलिए, अगला देखिए संख्या हमारे पास, वो है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? होल नंबर। यानी पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं कि प्राकृत संख्या के समूह के आगे अगर जीरो लगा दिया जाए, प्राकृत संख्या के समूह के आगे अगर जीरो भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्या को समूह जो है ना पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए, देखिए प्राकृत संख्या में क्या था, 1 से स्टार्ट होती थी, यानी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते थे, और जो है ना उसके आगे हम क्या लगा दिए? जीरो लगा दिए। तो वही कह रहा है कि प्राकृत संख्या के समूह के आगे जीरो को भी शामिल कर लें तो ऐसे संख्या का समूह जो है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? तो यानी कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी और जो है ना प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो चलिए, अगला जो है हमारे पास संख्या, वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाती है। सभी धनात्मक और ऋणात्मक। अगर मान लीजिए पूर्ण संख्या, देखिए 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। और पूर्ण संख्या में क्या होता है? 1 2 3, यानी कि 0 1 2 3 सब आता है। और उसमें अगर यदि हम माइनस को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? एक तो धनात्मक तो ये है ही। ठीक, तो यानी कि ये कह सकते हैं कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या, धनात्मक भी, ये देखिए धनात्मक है और इसके आगे अगर यदि लिखेंगे -1 -2 तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जैसे देखिए कि प्लस में है 1 2 3, तो ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर इसको बोलेंगे। और 0, देखिए 0 क्या होता है? 0 देखिए ये उदासीन पूर्णांक है, यानी कि न्यूट्रल इंटीजर, यानी कि ये ना तो धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक। ठीक, तो 0 क्या हो गया? 0 हो गया उदासीन पूर्णांक। और ऋणात्मक में माइनस लगा देंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि बता दें कि इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो अगर यदि सबसे पहले देखिए 0 हो गया यानी उदासीन, इसके आगे हम लिख देंगे यानी कि 1, इसके आगे लिख देंगे 2, ऐसे करके 3, तो ये सब हो गया धनात्मक पूर्णांक। और इधर अगर यदि हम लगाते जाएंगे -1 -2 -3, तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। और ये इधर हमारा जाएगा धनात्मक पूर्णांक, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर और ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंटीजर। चलिए, यहाँ तक क्लियर? तो अगला जो है ना संख्या हमारे पास है, वो है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर किसको कहते हैं? कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक अंक लिखा मिल जाए उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए, ये नहीं कह सकते हम कि जो 2 से पूरे विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो ऐसे नहीं, डायरेक्ट देखिए कि इसको जो है याद रखिएगा कि 0 2 4 6 8, यानी कि कोई भी संख्या ये अंत में मिल जाए, 0 मिल जाए अंत में, या तो आपका 2 मिल जाए, या तो 4 या 6 या 8, ये कोई भी संख्या आपको अगर यदि अंत में मिल जाए तो वो समझिए कि वो क्या है? सम संख्या है। वो किसी, यानी कि 2 से पूरा विभाजित होगा ही होगा। ठीक, जैसे देखिए एग्जाम्पल में लिखे हैं कि 24 हो गया, ये देखिए 4 है, 4 मिल रहा है, 0 है इसमें, देखिए 28 में देखिए 8 मिल रहा है, 26 में देखिए 6 मिल रहा है। ऐसे यानी कि कोई भी संख्या लें जो जिसके अंत में ये 1 2 3 4 5 ये पांचों संख्या यानी कि होनी चाहिए। ये पांचों संख्या में से अगर यदि कोई एक संख्या अगर यदि मिल गया तो समझ जाइए कि वो संख्या कैसी है, वो संख्या जो है ना सम संख्या है। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अगला जो है हमारे पास वो है विषम संख्या। तो विषम संख्या को हम किस प्रकार से देखेंगे, देखिए विषम संख्या है
विषम संख्या किसको कहते हैं? विषम संख्या का इंग्लिश में होता है ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर कैसे होती है कि ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में, सिंपल सा उसका उल्टा कर देना है, ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 लिखा ना मिले, यानी कि उसमें मिलना चाहिए सम संख्या में, और इसमें क्या हो, ये संख्या जो ना अंत में नहीं दिखना चाहिए। 0, 2, 4, 6, 8 लिखा ना मिले, ऐसी सभी संख्या विषम संख्या कहलाती है। जैसे देखिए इसके अंत में देखिए 5 है, 5 हो गया विषम संख्या, ठीक। 3 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो ये सारी संख्या को हम लास्ट वाला संख्या को देखेंगे और बता देंगे कि यह संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है। तो चलिए अगला संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला संख्या क्या है? अगला है हमारा भाज्य संख्या। अगला है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम बोलते हैं कंपोजिटिव नंबर। कंपोजिटिव नंबर, कंपोजिटिव नंबर किसे कहते हैं? कि वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाती है। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब कि यानी कि 2 फैक्टर, इसका 2 से अधिक फैक्टर होगा, 2 से अधिक गुणनखंड होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 4 लिए हम, 4 को हम देखिए 4 से खुद कटा सकते हैं, 1 से भी कटेगा, खुद 2 से भी कटेगा, तो यानी कि इसका देखिए 2 से अधिक फैक्टर हो रहा है। यानी कि भाज्य संख्या में यही होता है कि जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या, 2 से अधिक फैक्टर वाला को, ठीक। तो कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। अगला देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? कि जब किसी संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जब किसी संख्या में एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए 2 है, 2 को देखिए बताइए कि 2 जो है या तो हम किससे काट सकते हैं, या तो खुद से 2 से कटेगा और खुद 1 से कटेगा, यानी कि या तो ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। इसका 2 से अधिक फैक्टर हो रहा है, 2 से अधिक फैक्टर जिसका नहीं होगा वो अभाज्य संख्या में चले जाएंगे, ठीक। तो चलिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 19, 23, 29 ऐसे करके, यानी कि ये सब क्या है? अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल हो गए, ठीक। तो चलिए नोट में हम लिख दिए हैं कि नोट में देखिए क्या लिखा गया है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, यानी कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि वो भाज्य यानी सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, यानी कि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या होकर के भी वो सम संख्या है, ठीक। और बाकी बात कोई नहीं। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या कहलाता है। 2 के अलावा सभी अभाज्य संख्या क्या कहलाते हैं? विषम संख्या कहलाती है, ठीक। तो चलिए अगला है हमारे पास, वो है सहअभाज्य संख्या। अगला क्या है? सहअभाज्य संख्या। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सहअभाज्य संख्या हम किसको कहेंगे? सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स नाम के अनुसार यह बिल्कुल भी अभाज्य संख्या जैसी नहीं होती है। नाम के अनुसार यह बिल्कुल भी अभाज्य संख्या जैसी नहीं होती है। वह 2 संख्या जिनमें केवल एक यानी कि कॉमन फैक्टर हो वह सहअभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए उसमें। जैसे कि मान लीजिए कि हम 21 और 22 लिए, 21 और 22 लिए। 21 और 22 में अगर यदि हम बात करें तो 21 और 22 में यानी कि क्या होगा कॉमन फैक्टर? यानी कि एक ही, यानी कि इसका HCF जब निकालेंगे ना, 21 और 22 का जब HCF निकालेंगे तो इसका क्या होगा? 1 होगा। यानी कि वह कह रहा है कि सहअभाज्य संख्या को हम कैसे पहचानेंगे? जिसका HCF 1 होगा वह क्या हो जाएंगे? सहअभाज्य संख्या हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए 21 और 22 का जब HCF निकालिएगा तो 1 होगा। 3 और 4 का HCF निकालिएगा तो 1 होगा, ठीक। 5 और 6 का HCF निकालिएगा तो 1 होगा। 10 11 का भी HCF निकालिएगा तो 1 होगा, ठीक। तो कह सकते हैं कि सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होता है। सहअभाज्य संख्या का HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो चलिए उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद हुआ होगा। अगर इसका अगला वीडियो जो है ना देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।